अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। हाफिज नसीर खालिद, लंदन गोल्ड न्यूज़ से। आज मुर्खा 5 दिसंबर 2024 और जुमेरात का दिन है। दिन के 11 बज चुके हैं, 11:07 हो गए हैं मेरे पास। तो मार्केट ने इस वक्त तक आज का हाई जो है 56 55 तकरीबन हम इसको 55 56 के दरमियान कंसीडर करेंगे, लगाया है। और लो 44.59 का लगा हुआ मेरे पास। तो ऑलमोस्ट कोई 44 45 के दरमियान $10 मार्केट 10 का मार्केट ने आज अभी तक एशिया टाइम में सेशन पूरी रेंज पूरी की है। अब यहाँ पे ये तो हो गया आज के यानी कि दिन की बात। मार्केट ने कल भी मैंने पिछले 3 दिन पहले अपडेट किया था कि मार्केट की जो बाई स्पॉट एरिया हमारा अपने तमाम स्टूडेंट्स को तमाम ग्रुप्स के अंदर मैंने ये बताया था, ब्रॉडकास्ट में, लर्निंग ग्रुप में, फिजिकल ग्रुप में, दीगर ग्रुप्स में। तो कि हमारा जो बाई स्पॉट एरिया है वो 32 से 34 है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कल भी परसों भी यही बिहेव किया, उस एरिया में गई है और वहाँ से मार्केट ने बाई दी है, बार बार दी है। इसी तरह रिजेक्शन एरिया हमारा 56 7 8 ये एरिया होता है। मार्केट ने कल भी परसों भी इसी एरिया को और आज अभी भी इसी एरिया को रिस्पेक्ट दी है। ये जो हमारे सेंटिमेंटल एरियाज होते हैं, ठीक है। 33 का सपोर्ट 56 जाती है, 56 की रिजेक्शन वापस 33 भी लेकर आती है। ये चीज़ें मैंने कई बार आप लोगों को बताई हैं। मार्केट चूंकि रेंज बाउंड है, कल रात पावेल साहब की स्पीच थी, मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, कल मैंने मैसेज नहीं किया। कल थोड़ी सी तबीयत भी फर्स्ट टाइम डाउन थी और सेकंड टाइम में मसरूफ बहुत ज़्यादा था, तो मार्केट का कोई एनालिसिस नहीं कर सका उसकी। लेकिन रात मैंने बहरहाल पावेल स्पीच के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को इन बॉक्स जिन्होंने मुझसे बात की उनको मैंने ये कहा कि इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पॉलिसी स्पीच मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, हिडन इसके अंदर कोई चीज़ को कमेंट ऐसे कोई सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कोई बात निकल सकती है मुँह से उसके, तो फिर उस पर रिएक्ट हो सकता है मार्केट का। अदरवाइज़ हम इस स्पीच को इतना कंसिडर नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई बड़ी मूवमेंट देगी इस स्पीच से, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चांसेस कम है, सिर्फ 10% है कि उनके मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाए, कोई साफी निकलवा ले, तो एक अलग बात है कि हाँ के शेडो विश पे बात कर ले कि रेट कट आइंदा के बारे में क्या होगा, क्या पॉलिसी चल रही है। अदरवाइज मार्केट ना, चूंकि पॉलिसी स्पीच नहीं है इसलिए हम इस स्पीच को तो कंसीडर नहीं करेंगे। अलबत्त टाइम थ्योरी के मुताबिक अहम डेटा फार्मूला के अंदर शामिल पावर स्पीच मौजूद है। जब भी पावर स्पीच आएगी, चाहे अहम हो चाहे गैर अहम हो, हम थोड़ी देर मार्केट का बिहेवियर का इंतज़ार करेंगे। क्यों? रेड इम्पैक्ट न्यूज़ है और पावर स्पीच है। हमारी पावर स्पीच शामिल है अहम डेटा फार्मूला में। जो 7 अहम डेटा मैंने बताए हुए हैं, तो उनमें अपने मार्केट से आउट रहना है, तो वो मार्केट का आउट होने का टाइम था। एहतियात अच्छी चीज़ होती है, अदरवाइज बहरहाल उसका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई अपडेट नहीं की। अब बात यह रहती है कि वही पावल ने कोई ऐसी खास बात नहीं की, यही कहा कि अभी क्या है ना, कुछ भी कबल वक्त है और हमें कोई जल्दी नहीं है रेट कट करने में। और वो जो बातें वो पुरानी बातें उसने दोहराई, इसी वजह से मार्केट ने कोई इम्पैक्ट नहीं लिया। अब बात यह रहती है कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है, उसी रेंज के अंदर चल रही है और चलती रहेगी, ठीक है। कल एनएफपी का डाटा, कल मार्केट रेंज लाजमी तोड़ेगी, ठीक है। तो दिसंबर का महीना मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट बड़ी बड़ी विक भी मारा करती हैं और फिर विक मारने के बाद के हफ्ते में एक दिन विक मारेगी, उसके बाद 4 दिन रेंज बाउंड चलती रहेगी। तो ये मार्केट का बिहेवियर इसी तरह रहेगा, स्लो स्लो मार्केट चलती है, सुस्त चलती है। कल भी देख सकते हैं आप लोग कि मार्केट ने टोटल ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 22-23 डॉलर तक की मूवमेंट की है पूरे दिन में। परसों भी इसी तरह $20 की मूवमेंट की है और आज भी इसी सेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है। अब हम कल के डाटों के लिए तो अच्छा, अब हम पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल के अंदर क्या है कि मार्केट का जो है ना इस वक्त जापानी येन को आप देख सकते हैं कि फुली बुलिश खड़ा है, स्ट्रॉन्ग खड़ा है और यूएसडी इसके मुकाबले में कमज़ोर है, ठीक है ना। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, यानी कि उसमें हमारा वो है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो है यूएसडी इंडेक्स को आप देख सकते हैं आज के दिन एशिया टाइम के अंदर इसका बिहेवियर जो है आप देख सकते हैं कि डाउन की तरफ रहा है, कि 106.12 का हाई है, 106.36 का हाई है, 106.12 का लो है और इस वक्त 106.17 लो के अपने करीब ही चल रहा है, ठीक है। तो यूएसडी इंडेक्स की ये सूरत हाल है और मैंने आपको बता दिया जापानी येन स्ट्रॉन्ग जा रहा है और उसकी वजह से जो है ना यूरो भी कुछ बहरहाल यूरो जीपी वगैरह थोड़े से मामूली से हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी टाइम है इनका भी, टाइम शुरू नहीं हुआ यूरोप का, इसलिए उनकी करेंसियों की भी ज़्यादा वो नहीं चल रही। लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड और जेपीवाई जिनके टाइम है ये स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी कुछ बेहतर ही है यूएसडी के मुकाबले, यूएसडी का ग्राफ बहुत कमज़ोर है। इसकी वजह से आज गोल्ड आपके सामने है कि थोड़ा सा ऊपर ही रहा है, लेकिन सेंटीमेंटल एरिया के अंदर है।
अब हम थोड़े से आज के डाटों पे बात कर लेते हैं। डाटा के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट का आज का, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा नज़र आ रहा है शाम 6:30 बजे, 6:30 पे यूएस ओपनिंग का टाइम पे, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग 7:30 पे होती है। ये यूएस ओपनिंग है, ठीक है। बड़े आज़म अमेरिका की कई स्टेट्स हैं, कई मुल्क हैं, कोई ना कोई बैरल ओपनिंग जब होती है मेन इनके कंट्रीज़ की, जो हम उस पर ये कंसिडर करते हैं। तो ये वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा मंथली नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट हम इसको कह सकते हैं। हाँ, इसकी वैल्यूज़ अगर को बहुत बड़ी आ जाए तो फिर शायद बड़ा इम्पैक्ट भी हो जाए, लेकिन आम रूटीन के अंदर इसको मीडियम इम्पैक्ट डाटा कहते हैं। $8-10 से ज़्यादा इस डाटे की रेंज नहीं बनेगी जब ये डाटा आएगा। बहरहाल मार्केट के ऊपर, मार्केट के सेंटिमेंट पे उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट खड़ी किस जोन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी। तो गोल्ड के बायर सेलर्स का भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या बन सकता है। तो इस वक्त भी हम देख सकते हैं बायर सेलर तकरीबन तकरीबन बराबर बराबर इक्वल बेस पे ही चल रहे हैं। तो इसलिए जो है ना मार्केट रेंज बाउंड है चूँकि, तो जब रेंज बाउंड होती है तो फिर उसके अंदर ये नज़र आता है हल्का अच्छा सेलर, फिर भी चूँकि मार्केट ऊपर सेलिंग जोन में खड़ी है इस वक्त, तो जो है ना अपने उस पर खड़ी है, तो इस वक्त थोड़ा सा 19-20 सेलर की तादाद ज़्यादा है। आम रूटीन के अंदर अगर हम देखें तो डेटों की बात जब हम करते हैं, तो मार्केट ने इस वक्त, अब आप देख सकते हैं 55 लगाकर 50 पे आ गई है मार्केट वापस। और इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ जो मेन चीज़ बताने की है ना, वो देख सकते हैं 365 की मूविंग एवरेज, अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ ये H4 है। H4 में देख रहे हैं, जितनी बड़ी मूवी यानी कि टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे RSI हो, चाहे वो हो। ये H4 टाइम फ्रेम आपके सामने नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कितने घंटे हो गए, 3-4 दिन हो गए, 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर है, मार्केट मुसलसल इसी मूविंग एवरेज को 365 को किस तरह से रिस्पेक्ट दे रही है। H4 के अंदर आप देख सकते हैं सारी कैंडल्स के नीचे है, जाती है, इसे टकराती है, वापस आ जाती है, जैसे ये अब जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये अपने स्पेस बना रही है। जब इससे ऊपर थी, इसको देखो बड़ी वीक के साथ इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर कुछ देर ठहरी है एक दिन, पर उसके बाद जब इसके नीचे आई है तो नीचे रही है। इसी तरह आप पीछे भी देख सकते हैं, मार्केट आती है बड़ी यानी कि मूविंग एवरेज को हमेशा रिस्पेक्ट दिया करती है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। 365 का मूविंग एवरेज है और H4 के अंदर है। मैं हमेशा अगर कोई मैंने इंडिकेटर यूज़ भी करना हो तो फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम में करता हूँ, क्योंकि मार्केट टेक्निकल में अमूमन जो है ना इन्हीं चीज़ों को वो करती है। ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पे बात आ रही है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल नहीं बात कर रहा। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है 66 का लास्ट टाइम हाई लगाया है, ये बनता है। और मार्केट इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट हो गई है, नीचे 22 है तकरीबन, 20 कह लें, ऊपर 70 कह लें, इस $50 के अंदर मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, ठीक है। तो इस ये एरिया मार्केट के लिए बहुत अहम हो चुका है। आप पीछे देख सकते हैं बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया और फिर उसके बाद अभी तक इस बड़ी कैंडल को मार्केट क्रॉस नहीं कर सकी, जो कि 78 का एरिया बनता है। हम इसको फिर भी हम यही कहेंगे कि जब तक मार्केट 67 68 ये हमारा सेंटिमेंटल एरिया होता है, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग ना दे। मैंने की बात पहले बताइए, ये ट्रेंड शिफ्टिंग टाइम होता है, जब मार्केट इसके ऊपर डेली क्लोजिंग दे दे 1-2 दिन, और या फिर वीकली क्लोजिंग दे दे, नीचे से उठकर ऊपर आए, ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, तो फिर मार्केट का अगले घर क्या होते हैं आपको पता है, वो फिर 07 से 11 की तरफ का सफर शुरू हो जाता है मार्केट का। लेकिन बीच में बहरहाल 88 का 89 का फिगर आता है, लेकिन वहाँ से ट्रेंड ज़रूर शिफ्ट हो जाता है, बाय ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो जाएगी। तो और पर अगर कोई बड़ी कैंडल के साथ जो अब हालात जा रहे हैं कि लग यही रहा है मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करेगी ऊपर से रेजिस्टेंस को, तो बड़ी कैंडल के साथ, जिस तरह बड़ी कैंडल है इसी तरह बड़ी कैंडल के साथ ही ब्रेक करेगी, एकदम ऊपर निकलेगी और जाकर 2700 की तरफ जाएगी। 2690 95 पे जाके इसकी ब्रेक लगेगी, बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट इस तरह से इसको निकालेगी। कल NFP हो सकता है, अगर ये नीचे गिरती है तो डेफिनेटली मार्केट बीच में जाके खड़ी हो जाएगी, नीचे गिरेगी तो फिर ये बड़ी कैंडल के साथ इसको तोड़ेगी भी सही। इसी तरह ये जो ये कैंडल आपको नज़र आ रही है, इससे जाके नीचे जाके क्लोजिंग देगी, तो ये फिर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा सिनेरियो, फिर नीचे की जाने सफर चलेगा मार्केट का। तो जब तक मार्केट 2667 के नीचे है, तो याद रखिएगा मार्केट जो है अपने जो इसने लो लगाया है लास्ट मंथ का, उसकी तरफ दोबारा जा सकती है, उसको रिटेस्ट करने के लिए जा सकती है, जिसको अब तक इसने रिटेस्ट नहीं किया, और वो तकरीबन 2537-36 का एरिया बनता है। तो मार्केट इस एरिया की तरफ दोबारा मूव कर सकती है, तो जो है ना इस लेवल को दोबारा रिटेस्ट कर सकती है। तो चांस बन सकता है, लेकिन अगर 26 27 के ऊपर 67 के ऊपर मार्केट वीकली क्लोजिंग दे दे या 2 दिन मुसलसल क्लोजिंग दे दे, या वैसे भी वायरल चली जाए, तो चांस बनेंगे फिर मार्केट शायद 25-50 में नजर ना आए, फिर हमें 2700 से ऊपर निकलेगी मार्केट।
फिर वहाँ आगे जाके आगे देखा जाएगा मार्केट का ट्रेंड, फिर यूँ समझेंगे हम इसको बुलिश ही है। दिसंबर का महीना सीजनलिटी के हिसाब से भी, दीगर लिहाज से भी मार्केट का बैरल ऊपर जाना है। तो ये इन चीज़ों का ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल बता दिया, टेक्निकल बता दिया, ठीक है। फिलहाल मार्केट रेंज बाउंड है, आज के दिन भी चांस यही है, कोई अहम डाटा नज़र नहीं आ रहा है। रेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऊपर जो है सेंटिमेंटल एरियाज़ हैं, नीचे हमारा 39 से 43 है, 43 हमारा सेंटिमेंटल एरिया होगा, और ऊपर हमारा सेंटीमीटर 53 से 57। हमारे सेंटीमीटर एरिया चेंज नहीं होते, वही के वही रहेंगे। मार्केट उन्हीं के अंदर रहती है और उन्हीं के अंदर स्ट्रक्चर बनाती है, उन्हीं के अंदर ही अपने सारे टाइम फ्रेम पूरे करती है। टाइम थ्योरी पे अमल करते हुए तेजी के टाइम पे या डाटे का टाइम हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। मार्केट 2 सेंटीमीटर एरियाज के दरमियान चलती है। अब मार्केट वहाँ से अगर पहले सेंटीमीटर एरिया किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रेंज पूरी करने के लिए ब्रेक करती है, तो अगले सेंटीमीटर एरिया में ही जाती है, याद रखिएगा। ऊपर हमारा सेंटीमीटर एरिया 64 से 69 है, तो मार्केट उस एरिया के अंदर जाकर रुक सकती है, स्टे कर सकती है। तो वहाँ से जब तक कि मार्केट 69 के नीचे रहेगी या 67 8 के ऊपर यानी क्लोजिंग नहीं देती, हम ऊपर से टैप सेल करेंगे और अपने सेंटीमीटर एरिया से ही बाय करेंगे। बीच में हम नहीं घुसेंगे, और घुसने का मतलब फिर आपको पता है नुकसान होता है। सेंटीमीटर एरिया का हम इंतजार करते हैं, बीच में टेक्निकल एरियाज भी होते हैं हमारे। कल मार्केट की जो क्लोजिंग है, परसों की क्लोजिंग के अगर हम सामने रख के देखें, आप लोग देख सकते हैं परसों की क्लोजिंग, एक दिन पहले की क्लोजिंग मार्केट ने इस वीक, ये ट्यूसडे की क्लोजिंग है, ये वेंसडे की क्लोजिंग है, थर्सडे है, मार्केट देख सकते हैं, या मंडे को डाउन क्लोजिंग तो दी है लेकिन उससे नीचे नहीं दी, उसकी यानी कि जो लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग है उससे नीचे नहीं दी, उसी के लेवल पे दी, और फिर उसके बाद उसने अप ट्रेंड रखा है। कल मार्केट ने 49 पे क्लोजिंग दी है, तो हम ट्रेंड को बाय ही समझेंगे, नीचे से हमें मिलेगी तो हम बाय करेंगे। और हमारा जो मेजर सपोर्ट एरियाज जो है, हमारा पहला पहला सपोर्ट एरिया ये जो कि मार्केट कंसोलिडेट है फर्स्ट टाइम के लिए 39 से 43 ही रहेगा, और दूसरा हम 32 से 34 जो हमारा जो एक पक्का यानी कि इस वीक का जो सपोर्ट एरिया हम उस पर बरकरार रखेंगे। वो टेक्निकल एरिया सेंटिमेंटल एरिया नहीं है 34 32 से 34। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करती है किसी भी वजह से, किसी भी न्यूज़ में कोई, तो हमारा मेजर सेंटिमेंटल जो एरिया है वो 23 से 27 का है, ठीक है। वहाँ मिलेगी तो हम वहाँ से मार्केट को लाजमी बाय करेंगे और होल्ड करेंगे। और बाकी कल एनएफपी है, कल की बात कल के साथ होगी इंशाल्लाह। बेसिस मार्केट रेंज बाउंड रहने के ही इम्कान है आज भी। जब तक मार्केट 57 के नीचे आप ऊपर से सेल कर सकते हैं, $2 ऊपर कैसे रखकर, लेकिन जहाँ तक चांस है मार्केट को आज इसको स्वीप करना चाहिए। मैंने 3 दिन पहले भी बताया था, मार्केट जब कभी डेली को वो स्वीप करेगी या तो उसके करीब जाकर पहले ही पलट आएगी। जैसे अभी 55.69 लगाया, कल 57 का हाई था, उसको अभी तक इसने स्वीप नहीं किया। क्योंकि स्वीप नहीं किया तो फिर जो है ना मार्केट जो है ना इससे भी पलट सकती है, या फिर उसको अगर 57 लगाए तो फिर 57 नहीं बल्कि 61 2 तक भी जा सकती है, ठीक है। और उस सूरत के अंदर ये है कि फिर मार्केट से अपनी रेंज पूरी करने के लिए जो है ना मजीद ऊपर 64 69 की तरफ भी निकल सकती है, ठीक है। सपोर्ट फिर बरकरार रखेगी, 43 की सपोर्ट होगी हमारी मेजर, जो आज का लो लगा हुआ है, तो फिर मार्केट इसके लो को आज के उसको स्वीप नहीं करेगी। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, तो ये आप लोगों के अपने फ़ायदे के लिए है। जो चाहते हैं कि उनको टाइम के ऊपर मसले के वीडियो मिल जाए, तो मेरा एनालिसिस कभी कभी वीडियो एनालिसिस होता है। टाइम की शार्टेज भी, तो पिछले दिनों इंटरनेट का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, अपलोडिंग डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से भी जो है ना ये नहीं हो सका। बहरहाल बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो फिर जो है ना आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा। तो हमारा एनालिसिस होता है, बहरहाल हमारे फॉलोअर्स हैं टाइम थ्योरी पे अमल करने वाले। बहुत सारे लोग, खुशी की बात होती है, सीख गए हैं, समझ गए हैं। कल मैंने सारा दिन एनालिसिस नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रात मुझे इनबॉक्स स्क्रीनशॉट्स भेजे, उन्होंने बताया कि सर हमने आपके एरिया से बाय भी की है और सेल भी की है। किसी ने बाय, जिसने बाय करनी होती है वो बाय में फ़ायदा उठा लेता है, जिसने सेल करनी होती है सेल में फ़ायदा उठा लेता है। रोज़ी सबको मिल जाती है, अलबत्ता जो बीच में बैठते हैं डेफिनेटली वो फिर नुकसान उठा जाते हैं। बाजू का अकाउंट छोटा होता है, लाट बड़ी लगा देते हैं, फिर वो नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात रिकमेंड करता हूँ, छोटी लाट जो आप अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी को फॉलो करें। नहीं समझ आए दोबारा उसकी वीडियो देख लें, समझ लें फार्मूले को, अपने अकाउंट को मुनासिब बनाएं और उसको अपने इनके लेवल के ऊपर बैठ के काम करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। बाकी हमारा जो टाइम थ्योरी सब्जेक्ट है ये एक आम लोगों के लिए है। आम लोगों के लिए हमने बनाया है जिनको थोड़ा चाहिए मार्केट से, पार्ट टाइम जॉब करने वाले, अपने घर के रोजी रोटी करने वाले, चूल्हा चलाने वाले, उनके लिए है ये। ये मिलियनियर्स के लिए नहीं है जो लॉन्ग होल्डिंग करके बैठना चाहें, बड़ी बड़ी यानी शॉर्ट्स खेलना चाहें,
ये उनके लिए हमारा मेथड नहीं है। वो SMCI सिटी जो भी उनको मिलता है, जो भी फार्मूला BSA वगैरह जो भी जिसके पास जो भी टेक्निक है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो कैंडलों पे काम करने वाले, वो अपने उन्हीं फार्मूलों को फॉलो करें। उनके लिए हमारा ये टाइम थ्योरी मेथड नहीं है। जो अपना मुनासिब अपनी रोज़ी चाहते हैं, 20% महीने का कमाना चाहते हैं, उनके लिए है ये मेथड। वो इस पे अमल कर सकते हैं, चाहे वो सेंटिमेंटल एरियाज पे अमल करें, चाहे वो डे टाइम फार्मूला पे अमल कर लें, चाहे न्यूयॉर्क टाइम, किसी एक टाइम पे आप काम करके अपनी रोज़ी निकाल सकते हैं। ऐसा लाजमी लगाया करो जिस दिन ऐसा लेट हो जाए मार्केट छोड़ दिया करे, ज़बरदस्ती नहीं मार्केट से जिद करनी। और प्रॉफिट और लॉस रेशो लॉस रेशो प्रॉफिट रेशो से कभी भी ज़्यादा ना रखें, ठीक है। तो मिसाल तो अगर आपने $5 का प्रॉफिट कमाना तो $5 का ही एक दिन का लॉस का बस आपको होना चाहिए, उसको $20 तक होल्ड ना करें कि आपको 4 दिन का वो प्रॉफिट ले जाए वापस। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको नुकसान से बचाए, हमेशा फायदा देता रहे। तो आपकी दुआओं का तालिब हाफिज़ नसीर खालिद लंदन गोल्ड न्यूज़ से। जज़ाकल्लाह।